आज हम आपको बिहार राज्य के नालंदा जिला के राजगीर में अवस्थित जरा देवी का मंदिर दिखा रहे हैं। मगध साम्राज्य के संस्थापक महाराज वीरद्रथ, जिन्होंने राजगीर को अपनी राजधानी बनाया था, निसंतान थे। वे संतान के लिए बहुत परेशान थे। इसी दौरान उनके राज्य में ऋषि चंडकौशिक पधारे और आम के पेड़ के नीचे अपना आसन जमाया। ऋषि चंडकौशिक के बारे में जानकारी मिलने के बाद महाराजा वीरद्रथ ऋषि चंडकौशिक से मिलकर अपना दुखड़ा बताया। महाराजा की संतान न होने के दुख से पिघलकर ऋषि ने राजा को आम का एक फल दिया और कहा कि वे उसे अपनी पत्नी को खिला दें, उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। राजा की 2 पत्नियां थीं और वे दोनों को समान रूप से मानते थे। वे बड़े ऊहा-पोह में पड़ गए कि वे आम का फल किस रानी को खिलाएं। बहुत सोच विचार करके उन्होंने यह निर्णय लिया कि दोनों रानियों को फल बराबर बराबर टुकड़े करके खिलाना चाहिए ताकि दोनों से संतान की प्राप्ति हो जाए। उन्होंने उस आम के फल के 2 टुकड़े किए और दोनों पत्नियों को एक एक टुकड़ा फल दे दिया। यथा समय दोनों पत्नियां गर्भवती हुई और संतान को जन्म दिया, किंतु दोनों पत्नियों ने आधे आधे भाग के संतान को जन्म दिया। महाराजा इससे दुखी होकर टुकड़े में पैदा हुए बच्चे को जंगल में फेंक आने का आदेश अपने नौकरों को दिया। नौकरों ने टुकड़े में पैदा हुए बच्चे को जंगल में फेंक आए। नौकरों द्वारा बच्चे को जंगल में फेंकने के बाद वहां से जरा नाम की एक राक्षसी गुजर रही थी। उसकी नजर बच्चे के दोनों टुकड़ों पर पड़ी। उसने उन दोनों टुकड़ों को अलग अलग हाथों से उठाकर एक हाथ में ले लिया। दोनों टुकड़े एक हाथ में आते ही आपस में स्वतः जुड़ गए और एक जीवित शिशु बन गया। उस शिशु को देखकर जरा नाम की उस राक्षसी के मन में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। उस राक्षसी ने शिशु के बारे में सोचा कि मैं तो जंगल में रहती हूँ, इस शिशु को नहीं पाल पाऊंगी, अतः क्यों नहीं इस शिशु को मगध साम्राज्य के महाराज को सौंप दूं, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं है। इस बात पर विचार करके जरा नाम की राक्षसी ने उस शिशु को महाराजा वीरद्रथ को सौंप दिया और कहा कि महाराज, यह शिशु अत्यंत पराक्रमी होगा और आपके साम्राज्य को विस्तारित करेगा। शिशु के बारे में राक्षसी से जानकारी प्राप्त करने के बाद महाराजा वीरद्रथ अत्यंत प्रसन्न हुए कि यह उनका ही पुत्र है, जिसे उन्होंने जंगल में फेंकवा दिया था। उन्होंने जरा नाम की राक्षसी द्वारा शिशु को जोड़ने के कारण उस शिशु का नाम जरासंध रखा और उस राक्षसी को जरासंध की माता का दर्जा प्रदान किया। जरासंध का मतलब जरा द्वारा जोड़ा गया होता है। जरासंध की माता का दर्जा प्राप्त होते ही राज परिवार के लोग जरा नाम की राक्षसी को देवी के रूप में पूजने लगे। उन्हीं की याद में राजगीर में जरा देवी का मंदिर बनाया गया है। मान्यता है कि जरा देवी के मंदिर में घंटी लटकाने से अच्छी मुरादें पूरी होती हैं। आप यहाँ श्रद्धालुओं द्वारा लटकाए गए घंटियों को देख सकते हैं। जरा देवी मंदिर के परिसर में माता दुर्गा की भी प्रतिमा स्थापित है।
जरा देवी का मंदिर राजगीर के ब्रह्म कुंड परिसर और गुरुद्वारा से कुछ मीटर आगे शमशान भूमि के बगल में अवस्थित है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।